प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब मैयत को लोग दफनाकर वापस अपने घर चले जाते हैं तो कब्र के इब्तिदाई 24 घंटे के अंदर मैयत के साथ क्या होता है। प्यारे दोस्तों, जब मैयत को दफनाकर घर के लोग जब वापस अपने घर की तरफ लौट आते हैं तो कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर होता है जो अपने हाथों से कब्र पर मिट्टी को डालता है। वो उनसे क्या कहता है और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, यकीनन हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। जिस तरह के अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। जो यहाँ पर आया है उसे एक न एक दिन जरूर वापस जाना है और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। हदीसे मुबारका में आता है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती हैं। एक और हदीसे मुबारका में आता है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसकी कब्र की मिट्टी को बराबर करता है और जब लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और फिर कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लोगों की तरफ फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रातों में कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि इसके दोस्त, अहबाब, बाप, रिश्तेदार और दफनाने वाले इसको दफनाकर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश भी करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, मगर अफसोस इसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है, हमारे आमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में मुर्दे के पास आते हैं, अच्छे या बुरे, ये कोई नहीं कह सकता। बेशक कब्र का राज अल्लाह बेहतर जानता है। जब वो हमारे आमाल कब्र में हमारे सामने आते हैं तो वो हमारी जिंदगी में गुजरे हुए लम्हों का सवाल हमसे करते हैं, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद हैं। और एक हदीसे मुबारका में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, कि कब्रिस्तान इंसान को मौत की याद दिलाता है, इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। उससे दुनिया पर बेरगबती पैदा होती है, आखिरत याद आती है। हजरत सैयदना सईद बिन मुसव्वत रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ हम लोग एक बार मदीना के कब्रिस्तान गए तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। हजरत सईद बिन मुसव्वत रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए, हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरा निकाह कर लिया है, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए।
हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालों के टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गईं। हमने जो नेक आमाल किए थे इनको पाया और हमने जो बद आमाल किए थे उनसे हमारा नुकसान हुआ। दोस्तों, रिवायत में आता है जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इसकी नमाज इसकी दाईं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह पाक का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है और जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए जो कदम चले थे वो पाँव की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। जब अजाब इस कब्र में अपनी गर्दन को निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, अगर वो दाईं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है। अरे हट, खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मशक्कत उठाता रहा, अभी जरा इसे आराम करने दो। फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोज़ा भी इसी तरह से इसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो कुरान मजीद की तिलावत और जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इससे कहते हैं कि इधर तेरा कोई रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब कमज़ोर होकर वापस चला जाता है। और फिर इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि किसी तरफ की इबादत में कोई कमजोरी हो, मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं आमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊंगा। प्यारे दोस्तों, जब कब्र में मैयत को दफना कर इसके अजीजो अकारिब चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल के गरज की तरह होती है। इनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं। इनके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटके होते हैं। इनके एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन चलकर इस सफर को पूरा किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते हैं, बल्कि वैसे ही ऐसी हैबतनाक और डरावनी शक्ल की हैबत क्या कम है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ में एक लोहे का बहुत बड़ा हथौड़ा होता है जिसको इस दुनिया के तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर उठाना चाहें तो उठाना तो दूर की बात है, उसे हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं उठ जा, तो मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है। कफन इसके सर के नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं मन रब्बों का, माँ दीनों का, यानी तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक और मोमिन होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह है जो वाहदहू ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे उसको बहुत सुकून हो जाता है। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो इसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें उसे जन्नत नजर आती है और वो कहते हैं ऐ अल्लाह के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है, वो इस वजह से कि तुमने अल्लाह पाक की इताअत और फरमाबरदारी की। हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक ज़ात की जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है। मुर्दों को उस वक्त ऐसी खुशी महसूस होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो उसे वहाँ दोज़ख का दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसको देखकर दोज़ख का हाल नजर आता है। फरिश्ते कहते हैं ऐ अल्लाह के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली है। उस वक्त भी बंदे को ऐसी खुशी महसूस होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिससे वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और कयामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी खुश नसीब होगी वो रूह जिसके ऊपर अल्लाह पाक अपना रहम फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से दूसरी तरफ काफिर, नाफरमान,
बदकार शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस तरह तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। उसके ऊपर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, अल्लाहु अकबर, जो उसकी नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। बीच का गोश्त खत्म हो जाता है। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है? वो इनके हर सवाल में जवाब देता है, मैं कुछ नहीं जानता। और फिर वो फरिश्ते इस कदर इतनी जोर से उसको मारते हैं जिनके गुर्ज की चिंगारियां पूरी कब्र में फैल जाती हैं। उसके बाद वो फरिश्ते उससे कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है। जन्नत की बागो बहार वहाँ उसे नजर आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं, ऐ अल्लाह के दुश्मन और नाफरमान, अगर तू दुनिया में अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस मुबारका में आता है जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि इस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। दोज़ख का दरवाजा खोल दिया जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसलिए क्योंकि तूने अल्लाह की नाफरमानी की। और फिर जहन्नम के 70 दरवाजे इसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिससे कयामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह इसकी कब्र में आता रहता है। प्यारे दोस्तों, कब्र का मामला बहुत सख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नाफरमानी से बचें और नेक आमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें ताकि हमें भी अपनी मौत की याद आए और हमें ये महसूस हो सके आज नहीं तो कल हमें यहाँ आकर सोना है और हमारा भी हिसाबो किताब होना है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें और आपको कब्र की सख्ती और कब्र के अजाब से महफूज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या मालूम किसकी ज़बान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से कोई इंसान सच्ची तौबा कर ले और सुधर जाए। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा लोग तौबा करते रहेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को रुकने मत देना, हर जगह शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। हमने आप लोगों की स्क्रीन पर दो ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ाए मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर